भाव मरण प्रवाह में चकचूर है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। भाव मरण प्रवाह में चकचूर है, बहु पुण्य पुंज लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल, वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहूणं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता, तिहुवणिंद परिपूज्यं, वोक्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हम सभी लोक भावना की चर्चा के अंतर्गत अन्य मतों के द्वारा आत्म स्वरूप के प्रति जो भ्रांति है उस विषय को जानते हुए और अपने भी अज्ञानतावशात जो दृष्टिकोण में त्रुटि होती है, इस सात तत्व संबंधी, इस विश्व संबंधी यानी 6 द्रव्यों के स्वरूप संबंधी, उन सभी का समाधान इन गाथाओं के माध्यम से चल रहा है। 184 नंबर की गाथा आज हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। इसमें विषय है अब आत्मा का सद्भाव जैसे बनता है वैसे कहते हैं। इसके पहले जो 183 नंबर की गाथा थी उसमें चार्वाक आदि मत के द्वारा जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के नाम पर इंद्रियों के द्वारा संसार का जानना, सुख दुख का मानना, जिसे वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं इंद्रिय ज्ञान को, उसका निषेध किया गया था। और वास्तव में जो ज्ञान है वह गुण आत्मा का ही है, वह बाहर से नहीं आता है, बाहर से प्रकट नहीं होता, और प्रकट हुआ है तो नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अब आत्मा का सद्भाव जैसे बनता है वैसे कहते हैं। गाथा पाठ करेंगे 184 नंबर। संकप्पमो जीवो सुह दुःखमयं हवै संकप्पो, तम जीवे दधि जीवो देहे मिलितो विसवत्थ। जीव है संकल्पमय, संकल्प सुख दुख रूप है, संकल्प को जीव जानता, अरु देह में सर्वत्र है, देह में सर्वत्र है। देखिए अब आत्मा का सद्भाव बताने के लिए एक गाथा आ रही है। अन्वयार्थ, जीवो संकल्पमयो, जीव संकल्पमयी है, संकल्पो सह दुखमय हवई, और संकल्प जो होते हैं वह सुख दुखमय ही है। तमची वेदति जीवो,
उस सुख दुखमयी संकल्प को जानता है वह जीव है। देह मिलिदो विसवत्थम, वह देह में सब जगह मिल रहा है तो भी जानने वाला जीव ही है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, विषय को हम समझें। यहाँ कह रहे हैं जीव संकल्पमयी है, यानी संसार अवस्था कहें या जीव जो है, द्रव्य जो है वो परिणामी है। परिणामी मतलब निरंतर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, गुणों का परिणमन हो रहा है। तो ये जो हमें विचार भी होते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि द्रव्य परिणामी है, प्रति समय ज्ञान का परिणमन हो रहा है, और परिणमन होगा तो विचार आएंगे। अभी उन विचारों में अज्ञान अवस्था के चलते जीव का संकल्प विकल्प होते ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? भूमि का अनुसार संकल्प विकल्प होते हैं। दिगंबर मुनिराज भी होंगे तो भी उनके भले महाव्रत आदि का पालन होता हो और अनंतानुबंधी आदि अभाव हो गई हो, तीन कषाय चौकड़ी का, तो भी कषाय जितनी भी सत्ता में है तो अपरिणामी नहीं हो गए, द्रव्य अपरिणामी नहीं होता, मतलब वहां पे भी विकल्प तो होते ही। तो यहाँ कह रहे हैं जीव संकल्पमयी। जो जीव है वो कैसा है? विकल्पमयी है, संकल्पमयी है, परिणाममयी है। संकल्पोस है दुखमयी, और जो संकल्प होते हैं वह सुख और दुख रूप होते ही होते हैं। आप विचार करके देखिए, एक तो ठंडी हवा चल रही है तो ठंडक महसूस हो रही है, और गर्म हवा आ रही है तो गर्म महसूस हो रही है, ठीक है ना। तो महसूस करना यानी जो हमारे ज्ञान में आना वह कार्य पृथक है, और गर्म आ रही है तो गर्म ज्ञान में आ रही, ठंडी आ रही तो ठंडी ज्ञान में आ रही। ऐसा ये संसार अवस्था में अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रसंग कर्मोदय जनित व्यवस्था से जीव के बनने ही वाले। जितने भी जीव संसारी हैं, अभी हम दिगंबर मुनिराज को भी ले लें तो भी वह हैं तो अभी संसारी, दृष्टि से भले मुक्त होने के मार्ग पे बढ़ गए हों, लेकिन अभी जब तक कर्म सत्ता में है तब तक संसार अवस्था कहलाएगी। ठीक, तो उनके भी संकल्प विकल्प होगा, सामान्य जीवों के भी संकल्प होगा। अरे एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो, जो मन रहित है, तब भी वह अपरिणामी नहीं है, परिणाम तो उसके भी हैं, उसे भी दुख की अनुभूति होती है। असंगी पंचेंद्रिय है, उसको भी दुख सुख की अनुभूति होती है। क्या निर्णय नहीं कर पाता सुख किसे कहते हैं, दुख किसे, लेकिन सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे वृक्ष है, तेज धूप में और लगातार धूप पड़ रही है और वह भी जीव है, तो हमें तो थोड़ी धूप लगे तो हम छाया देख लेना चाहते हैं, हम वृक्ष के नीचे जाएंगे, घर के अंदर चले जाएंगे, या कोई आच्छादन देख लेंगे, शेड ढूंढ लेंगे, लेकिन वह वृक्ष तो कहीं हिल नहीं सकता। अब उसे धूप का जो कष्ट है, प्रकृति का जो कष्ट है, वह कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई ने पत्ती तोड़ दिया, वृक्ष के डगाल काट दी, तो उसे कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कष्ट से बच सकता है? नहीं, बचने संबंधी ज्ञान नहीं है, पर कष्ट संबंधी ज्ञान, सुख और दुख का संकल्प विकल्प उसको भी चल रहा है। जैसे कोई ने पानी डाला पौधे में, तो उसको जो उसको रस की जरूरत थी वह प्राप्त हुआ, तो वो उसके लिए अनुकूल है, और किसी ने वृक्ष को काटा तो यह उसके लिए प्रतिकूल है, और सुख दुख का वेदन हो रहा। ऐसे जीव जितने भी हैं वह संकल्पमयी कहे, तो संकल्पमयी कहे हैं, इसका मतलब है उन्हें सुख दुख के संकल्प होते ही होते हैं। उस सुख दुखमयी संकल्प को जो जानता है वह जीव। अब देखो क्या कह रहे हैं, जिसे हम बहुत सरल भाषा में कहते थे, जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसको क्या कहा? जो संकल्पमयी जीव है, संकल्प विकल्पमयी जीव है, वह सुख दुख का वेदन करने वाला है। यहाँ पे संकल्प विकल्प का परिचय नहीं कराना है, यहाँ उद्देश्य है जीव जो है वह ज्ञान स्वभावी है। ये सुख दुख का वेदन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। परिचय कराना है जीव का, और सुख दुख की अनुभूति से वह बात परिचय में कराई। देखो हमारे इस शरीर में आत्मा है, कैसे पता चला? कि शरीर में कहीं चोट लगी, या किसी ने मान लो इंजेक्शन लगाया, अब सुई लगी, सुई गड़ गई, फांस गड़ गई, तो दर्द का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो दर्द का वेदन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देह में एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा है जिसमें ज्ञान गुण कार्य करता है। दर्द का वेदन तभी पता चल रहा है, नहीं तो कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी का तो पोस्टमार्टम कर देते बिना बेहोश किए। क्या कह रहे हैं? बेहोश नहीं कर रहा है, लेकिन उसका ऑपरेशन हो जा रहा है, पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं और उसे कोई रिएक्शन नहीं है। क्या कारण है?
क्योंकि उसमें जो ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव आत्मा था वो नहीं। बात करना, अभी कोई कहेगा कि सब वो ऑपरेशन के समय भी ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा तो है, लेकिन फिर वेदन क्यों नहीं होता? ये प्रश्न तो आएगा ना, वेदन तो क्यों नहीं होता? अब मैं आपसे पूछता हूं, वेदन अभिव्यक्त नहीं होता, पर वेदन नहीं होता ऐसी बात नहीं। जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछना, मान लो आजकल तो ऐसे भी हो गया है शरीर में कि मान लो घुटने के पैर का ऑपरेशन हो रहा है, तो पैर के ही भाग को शून्य करेंगे, बाकी को शून्य नहीं करते। ऐसे ही होता है ना। बाकी आदमी होश में है, सिर्फ उतने हिस्से को या उतने भाग को शून्य किया है जहां ऑपरेशन होगा। तब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें ऑपरेशन का दर्द एहसास में आ रहा था कि नहीं? बोले दर्द तो नहीं पता चल रहा था, पर कुछ कर रहे हैं इतना पता चल रहा है। बोलते हैं ना ऐसा, कुछ हो रहा था, पता नहीं कुछ हो रहा था कहीं, मतलब वो दिख तो नहीं रहा था पर कुछ हो रहा था। अब आपसे मैं पूछता हूँ, ये कुछ हो रहा था ये ज्ञान कौन कर रहा है? वह जीव ही तो कर रहा है ना, वह ज्ञान ही तो काम कर रहा है ना। यहाँ पे कह रहे हैं जीव की सत्ता का सद्भाव दिखाना है, आत्मा है कि नहीं। तो जितने सुख दुख की अनुभूति है उसका ज्ञान कौन कर रहा है? कि भाई जीव कर रहा है। तो जीव मौजूद है कि नहीं है? आत्मा का सद्भाव है कि नहीं है? जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं वह कहते हैं सुख दुख की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? कि बोले हाँ होती है। तो करने वाला कौन है? जीव है। कब से हो रही है? पूर्व गति में थे। अब पूर्व गतियों में थे, मान लो नरक आदि में थे, तो नरक में सुख होता है कि दुख? देखो अभी वर्तमान में निर्णय करेंगे। कोई जीव नरक में है, यानी पूर्व भाव में नरक में था और अभी जानता है वर्तमान में कि नरक में दुख होता है। तो हम पूछेंगे, अभी भले प्रत्यक्ष में तुम नरक में नहीं हो, लेकिन यदि तुम्हें नरक भेजा जावे या तुम नरक में थे तो उस समय सुख था कि दुख था? भेजा जावे पूछेंगे तो कोई हाँ बोलेगा नरक जाने के लिए? कि साहब आपको नरक भेज रहे हैं हम, फ्री में, टिकट भी नहीं लगने वाली है, जाने तैयार है? नहीं, क्यों? ज्ञान में ये बात बैठी हुई है, यह स्थान दुख का हेतु है, दुख का कारण है, हम उस स्थान पे नहीं जाना चाहते। बात ख्याल में नहीं? ज्ञान प्रति समय कार्य कर रहा है। यहाँ कहते हैं उस सुख दुखमयी संकल्प को जो जानता वह जीव है। देह मिले दो वही सबत्थम, इस देह में सब जगह मिल रहा है। कौन? ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? रत्नकर्ण शावकाचार्य में नख से सिख तक जितना भी जानने की क्रिया है वह ज्ञान धन मेरा। नखून से लेके सिर तक जितना भी जानने का कार्य है वो किससे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है कि ज्ञान से हो रहा है? देखो, आपके बाल कटिंग कराते हैं तो बाल कटिंग कराने में दर्द नहीं होता, लेकिन कभी कैंची में एक बाल फंस के खिंच जाए तो दर्द होता है कि नहीं? वैसे नहीं हो रहा। नखून आपने सुधारे नेल कटर से तो दर्द पता नहीं लगा, लेकिन जरा सा अंदर की तरफ लग जाए जहां पर आपके शरीर में आत्म प्रदेश जहां तक टच कर रहे हैं, अगर उधर लग जाए तो फिर दर्द का वेदन होता है कि नहीं? और होता है कि होता रहता है? तो होता भी रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा वहां विराजमान, सिर्फ तुरंत हुआ ऐसा नहीं, आत्मा वहां है तो सुख दुख का वेदन होगा। क्या कह रहे हैं? इस देह में सब जगह मिल रहा है तो भी जानने वाला तो जीव ही है। ये कोई सुख दुख के प्रसंग के कारण जीव की सत्ता ऐसा नहीं कह रहे हैं। सुख दुख का वेदन करने वाला जीव सदैव विद्यमान है। अभी प्रश्न क्या चल रहा? आत्मा का सद्भाव सिद्ध कराना है। आत्मा है तो कैसे सिद्ध कराया? कि जितने भी संकल्प विकल्प सुख दुख की अनुभूति संसारी जीव को होती है, क्यों होती है? क्योंकि वह आत्मा है और आत्मा यानी ज्ञान स्वभावी को ही आत्मा कहा जाता है। तो ज्ञान का परिणमन इसका मतलब आत्मा है। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। अब मैं आपसे पूछता हूं, पंखे की हवा अच्छी लग रही है तो स्पर्शन इंद्रिय से समझ में आ रही है कि ज्ञान से समझ में आ रही है? देखो मैं आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल आप विचार करके देखना। मैं एक दिन में ऐसा विचार कर रहा था, कभी कभी पंखा ऐसा होता है, छोटा पंखा हो, है ना, पंखा छोटा हो और
वो उसकी हवा इतनी नहीं हो कि आपके पूरे शरीर को कवर कर सके, तो हम उसको कम से कम कुछ नहीं तो घुमा के अपने चेहरे की तरफ कर लेते हैं। आजकल आपने देखा वो दुकानदारों के काउंटर में छोटे छोटे से कूलर भी रखे रहते हैं, इतने से कूलर हो कि सिर्फ उनको हवा जाए, वो भी पूरे नहीं, चेहरे भर में आ गई, इतने इतने शरीर में इतनी जगह हवा आ गई, वो अच्छा फील करने लगता है। अब मैं कहता हूं यदि वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय ही है तो इतने से ही क्यों, फिर पूरे में ही आनी चाहिए थी ना। और इतने में आकर के भी राहत जो महसूस की है, वो ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ज्ञान काम कर रहा है ना। वो ज्ञान ने क्या निर्णय किया, इतने में भी हवा लगी तो आनंद है। अब आपसे बता रहे हैं स्पर्श इंद्रिय का विषय मिलने से आनंद है कि ज्ञान से आनंद है? प्रदीप जी, प्रैक्टिकली विचार करके देखना, आपको ये दृष्टांत समझ में आएगा। दुकान में बैठे बैठे ऐसा होता है ना, ये पंखा चल रहा है, टेबल फैन रखा हो और हवा सिर्फ आपके पास, वो भी आधे में आ रही, आधे में, और उतने में, अरे और दृष्टांत में आओ, कार में जो एसी लगे रहते हैं ना, एसी फैन, इसकी हवा कहाँ आती बताओ? सीधे मुंह पे आ रही है ना। भले उसमें ऑप्शन हो कि जमीन नीचे कर लो, बीच में कर लो, ऊपर, लेकिन पहली हवा कहाँ आएगी? सीधे, अगर आपने किया है तो आपके मुंह पे। तो स्पर्शन इंद्री को तो सब जगह इसकी जरूरत थी। यदि हम कहें कि स्पर्शन इंद्री का ही विषय है और स्पर्शन इंद्री ठंडी हवा से आनंदित होती है, तो मात्र चेहरे पे आने पे काम कैसे हो जाता है? इससे पता लगता है इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। वह जीव का विकल्प हुआ था कि गर्मी लग रही है और ठंडी का वेदन हो गए, और वेदन हुआ तो आनंदित। बात ख्याल में, कोई रोगी है, अभी रोग से बुखार उसका कम हुआ और उसको अच्छा फील होने लगा, यद्यपि डॉक्टर कहता अभी तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हो, इसलिए अभी ज्यादा मेहनत नहीं करो, शांति से लेटे रहो। लेकिन वो क्या करता, बार बार खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि अंदर में ये लग रहा था पहले रोगी था, अब निरोगी हो। यद्यपि अभी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिला निरोगी होने का, कोर्स पूरा नहीं हुआ दवाई का, तो डॉक्टर कहेगा अगर अभी उठ के गए तो फिर बुखार आ जाएगा, ऐसे ही कहा जाता है। इससे क्या निर्णय हो रहा है? ज्ञान की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, और आत्मा का सदैव सद्भाव है जो प्रति समय जानने का कार्य करता है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन। अब आत्मा का सद्भाव जैसे सिद्ध हो वैसे कहते हैं। संकल्प विकल्प जीव का मूल स्वरूप नहीं है, यद्यपि जीव में होते हैं संकल्प विकल्प, पर ये कोई स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप नहीं, किंतु वह संकल्प विकल्प जीव के अस्तित्व में होते हैं। स्वरूप नहीं है पर होते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वरूप नहीं है, जीव परिणमनशील है, ज्ञान दर्शन गुण वाला है, लेकिन संकल्प विकल्प होने पर भी वह जीव का स्वरूप नहीं है। क्योंकि यदि स्वरूप होगा तो फिर सिद्ध भगवान को जीव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि वह तो संकल्प विकल्प से रहित है। फिर वह जीव है कि नहीं है? कि संकल्प विकल्प होते हैं, कमजोरी की भूमिका में होते हैं, पर वह जीव का स्वरूप नहीं है। जैसे अपन कहें नए बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे ने जब 2-3 वर्ष में चलना सीखा, तो चलने सीखने के लिए वो 3 पहिए की गाड़ी का अवलंबन लिया जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, गाड़ी चलाती है कि बच्चा खुद ही चलता है? गाड़ी चलाएगी कि बच्चा खुद चलेगा? ये बच्चा खुद चलता है, गाड़ी नहीं चलाती। क्या कह रहे हैं? उसके पांव में उतनी ताकत आ गई कि वो कदम रखे, अभी सिर्फ एक थोड़ा सहारे की जरूरत थी। तो निर्णय करना, जिस समय गाड़ी का भी अवलंबन लिया गया है उस समय भी वह स्वयोग्यता से ही चलता है। इसलिए संकल्प विकल्प जीव का स्वभाव नहीं है, पर जीव के अस्तित्व में होते हैं। कमजोरी में यह सब होते हुए देखे जाते हैं, लेकिन संकल्प विकल्प का भी ज्ञान करने वाला आत्मा तो है ना। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कोई संकल्प विकल्प की चर्चा नहीं करना है, यहाँ ज्ञान और आत्मा का सद्भाव सिद्ध करना। देखिए, जीव के अस्तित्व के बिना संकल्प विकल्प नहीं होते, होंगे इसी में और उसके नहीं होंगे। इसके लिए मेरे पिताजी एक दृष्टांत देते थे, मैं वही दृष्टांत दूंगा। बेटी का घर बेटी का जन्म आपके घर में हुआ तो बेटी अपनी की पराई? क्यों साहब? घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अपनी है कि पराई? जन्म लेते से ही पराई?
ये अपनी, मालूम है, श्रद्धा से, यानी पहले से श्रद्धान से तय रहता, बेटी मतलब पराया धन, पराई। हाँ, भ्रांति में नहीं रहना। आपको भले पिताजी बहुत प्रेम से रखेंगे, संभालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, प्रेम वात्सल वो ही देंगे, घर के बच्ची जैसा, श्रद्धा में बैठा हुआ है पहले ही दिन से जन्म लेते हुए, मेरी नहीं, पराई है। क्या कह रहे हैं? जब विदा भी करेंगे ना, तब भी आंख से आंसू भी बहेंगे, दुख भी अभिव्यक्त होगा कि इतने समय घर पे थी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वो दुख के आंसू हैं कि खुशी के आंसू? वो अपनी जिम्मेदारी से निर्भर हुए ना, वो दुख के आंसू नहीं। दुख के आंसू तो कब चालू होंगे कि दामाद यदि बोल दे कि इतना मत रो, मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जा रहा। क्या कह रहा है? इतने दुखी मत हो भैया, हमको नहीं ले जाना, रोता रुलाते रुलाते, तुम रखो अपनी लड़की, हम नहीं ले जा रहे तुम्हारी लड़की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रोना चालू होगा कि बंद होगा? हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? ये बढ़ जाएगा। अब वो कहेंगे देखो हम तो रोएंगे और तुम ले जाओ, दोनों मत, हम तो रोएंगे भी, हम रोना भी नहीं बंद करने वाले, और तुम हमारा रोना देखना मत, तुम ले जाओ, क्योंकि ये हमारा आखिरी रोना है। क्या कह रहे हैं? हम निर्भर हो रहे ना, आखिरी रोना है, अब इसके बाद हमको नहीं रोना है, अब तुम समझो आगे की कहानी। क्या कह रहे हैं? मैं दृष्टांत दे रहा हूं, बच्ची का घर में जन्म लेना ही श्रद्धा से तय करा दिया है पराई। लालन पालन भी होता है, संकल्प विकल्प आत्मा में होते हैं, पर आत्मा का अस्तित्व तो नहीं है। ज्ञान जानता है कि संकल्प विकल्प भिन्न होंगे, कहाँ? इसी घर में। लड़की जन्मेगी तो पिता के घर में, पिता प्रेम से रखेगा, संभालेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन श्रद्धा में निश्चित है मेरी नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरी नहीं है। और लड़का जन्म लिया, भले पढ़ाई करने बाहर चला जाए और बाहर रहे और कभी लौट के भी ना आए, तो भी किसका? तो भी किसका? मेरा। बात ख्याल में थे कि पूरा खेल काय का है? ज्ञान और श्रद्धान का खेल है। संकल्प विकल्प होंगे, पर ज्ञानी उस संकल्प विकल्प को जानते हैं, मात्र ज्ञानी नहीं, ज्ञान का कार्य ही है जानना, संकल्प विकल्प को जानना। अब ये संकल्प विकल्प का जानने वाला जो ज्ञान है वह किस में है? आत्मा में है। तो किसकी सत्ता निश्चित हो गई? कि आत्मा है। देखिए, इस प्रकार जीव के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए कथन है, यहां जीव के त्रिकाली शुद्ध स्वरूप की बात नहीं है। बिच्छू के काटने पर मुझे दुख होता है, ऐसा संकल्प किसको होता है? जीव को अथवा शरीर को? जीव को वैसा संकल्प होता है, और अब बिच्छू का जहर उतर गया, यह भी जीव ही जानता है। बिच्छू ने काटा तो दर्द किसको हुआ? जीव को, क्योंकि सुख दुख का वेदन। और अब जहर उतर गया तो अब कहना चाहिए जहर रहित निरोगी कौन हो गया? वह भी जीव। जाना किसने ये बात? जीव ने ही जाना कि बिच्छू ने काटा भी था और अब बिच्छू का जहर का असर उतर गया। दोनों अवस्था में कार्य क्या चल रहा है? दोनों अवस्था में कार्य, जानने का कार्य चल रहा है। देखो, आपका अचानक पैर पड़ गया रस्सी के ऊपर और अंधेरा था, तो आपको लगा कहीं सांप तो नहीं है, तो आप तुरंत हटोगे कि नहीं हटोगे? हटेंगे ना। क्यों हटे? क्योंकि सांप का स्वरूप ज्ञान में था कि कहीं ये सांप के ऊपर पैर पड़ा और इसने डस लिया तो हो गया का। ठीक है, तो घबराहट के साथ दुख भी हुआ, और जैसे ही लाइट जलाई और देखा अरे ये तो रस्सी थी, अब मैं कहता हूं वो भय जो चला गया। ये दोनों ही अवस्था में ज्ञान किसने किया? चाहे वह आनंद की अनुभूति हो, चाहे वह दुख की अनुभूति हो, इसको इस समय काम कौन कर रहा है? ज्ञान काम कर रहा है। और ज्ञान है मतलब आत्मा। यद्यपि ये संकल्प विकल्प विकार हैं, परंतु वह जीव तत्व की विपरीत दशा है। तात्पर्य यह है कि जीव के अस्तित्व के बिना इन विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती। जीव है तो ज्ञान भी है, और जीव है तो जीव में संकल्प विकल्प का अस्तित्व भी विद्यमान है। जिसने जीव के अस्तित्व को स्वीकार किया परंतु उसका त्रिकाली स्वभाव नहीं जाना, उसे शुद्ध स्वभाव बतलाने के लिए समय सार में कहा है
कि जो संकल्प विकल्प रूप विकार है वह पुद्गल का कार्य है। देखो क्या बात कह रहे गुरुदेव श्री, कि जिसने जीव के अस्तित्व को तो माना है कि जीव तो है, परंतु उसका त्रिकाली स्वभाव जो नहीं मानता, जीव को त्रैकालिक नहीं मानता है, अनादि से लेकर अनंत काल का नहीं मानता है, उस जीव को शुद्ध स्वरूप को बतलाने के लिए समय सार में कहा गया है कि जो संकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प का विकार है, वह पुद्गल का कार्य है। किसका कार्य कहा गया? पुद्गल का। कौन सा? संकल्प विकल्प। इसको क्या कहा? पुद्गल का कार्य। क्योंकि यह संकल्प विकल्प में कर्म का उदय भी निमित्त बनता है। हाँ, आपको पता है मोहिनी कर्म है ना, ये कमजोरों के ऊपर लगता है, बलवान के साथ मोहिनी कर्म नहीं होता। जो उग्र पुरुषार्थी हैं, स्वरूप सन्मुखता वाले जीव हैं, वो मोहिनी उनसे डर के भाग जाता है। कमजोर जीवों को कैप्चर करता है मोहिनी कर्म। हाँ, कोई भी रोग उस व्यक्ति पे असर ज्यादा करेगा जिसका आत्मबल कमजोर होगा। आप समझ लेना, ये तत्व को समझने पे आत्मा के हित की बात तो आएगी ही, लेकिन यदि शरीर के प्रति भी आप चाहते हो कि शरीर के साथ भी ज्यादा प्रतिकूलताएं ना बने, तो ये तत्व बहुत काम आने वाला है। अभी हमारे यहाँ की स्थिति रियली बड़ी भयावह चल रही है छिंदवाड़ा की। हो सकता और भी जगह हो, पर हमारे यहाँ की बहुत स्थिति अभी अच्छी नहीं चल रही, ईमानदारी से। हाँ, मतलब जैन समाज के ऊपर तो प्रकोप दिख ही रहा है, इतर में भी बहुत दिख रहा है। आज दिन भर लगभग 8 घंटे मेरा उसी कार्य में लगभग लगा। अनेक साधर्मी बंधु के हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, किसी की स्थिति बहुत है, तो संबोधन की बात थी तो संबोधन की व्यवस्थाएं ना बने, ऐसा। मैं एक बात कहता हूं कि आप अभी विचार करो इस समय बैठ करके। क्या विचार करना है? यदि तत्व का बल होगा तो हर परिस्थिति में आपके सामने भय नहीं, और तत्व का बल नहीं है तो आपको सब साधन उपलब्ध हैं तो भी आपको भय से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक केस, आज 2-3 केस लगभग मेरे सामने रहे आज दिन भर, तो उसमें एक केस में डॉक्टर की बात मैंने सुनी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये अपने क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति को खो रहे हैं पेशेंट। यदि इच्छा शक्ति इनकी होती तो निश्चित ही हमारे प्रयास से कुछ असर तो होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इनकी इच्छा शक्ति नहीं। अब आप समझ लो अपना आत्मबल कितना काम करने वाला है। उनके परिवार के लोगों ने बोला भैया कोई संबोधन करो। अभी करें कैसे? वो फोन ही नहीं रिसीव कर रहे, जाना संभव है नहीं है, कोई पास जा नहीं सकता है। हाँ, अब वो कदाचित थोड़ी बहुत बात भी करें तो उनसे कहें कि आप वीडियो कॉल ऑन करो, या जो बोला जा रहा है वो सुनो, वहां उपयोग नहीं लग पा रहा। अब आप विचार कर सकते हो, यदि पूर्व में जो तत्व अभ्यास करके श्रद्धान को निर्णय कर लिया होगा दृढ़, वही पर काम आने वाला है। बाकी सब संकल्प विकल्प हैं। कौन से? जितने हम उठापटक कर रहे हैं, संकल्प विकल्प और कुछ भी नहीं है। दौड़ भाग, यहाँ लगे वहां लगे, ठीक है, आयु होती है किसी जीव की तो कोई निमित्त कारण बन जाए, और वो भी संकल्प विकल्प के ही खाते में जाने वाला है। और उस समय भी, होती अवस्था के समय भी दृढ़ श्रद्धान के साथ में मैं अजर अमर तत्व हूं। क्या कह रहे हैं? मैं अजर अमर तत्व हूं। जो व्यक्ति ऐसा बोले ना, अब तो मैं मरने वाला हूं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, हम कहते हैं तो बिल्कुल 101% झूठ बोलता है, तुझे आत्म स्वभाव पता ही नहीं। अगर स्वभाव पता हो तो ये शब्द ही नहीं निकले। कौन से? मैं मरने वाला हूं। आत्मा कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, अजर अमर तत्व है, इसलिए भय करने की क्या आवश्यकता है? मालूम क्या लिखा है? यही कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जहां पे वैराग्य के अंतर्गत चर्चा आ रही है। अन्य शरण भावनाएं तो हम पढ़ ही चुके हैं, आगे चल करके और बात आएगी। उसमें लिखा है यह मृत्यु तो परम उपकारी मित्र के समान है, जो पुरानी जीर्ण शीर्ण देह को हटा करके एक नवीन देह देती है। मतलब कोई पुराना कपड़ा हटा के नया कपड़ा दे दे तो हम गरीब थोड़ी ना हुए, नया कपड़ा मिला है। अभी कोई कहेगा वो साहब स्वस्थ रहो, तब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अस्वस्थता आती तब ये विचार नहीं आता। भाई साहब, स्वस्थ रहो या अस्वस्थ रहो, गायक ही हो।
क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे जिनेश जी ने वो पंक्ति डाली समाधि में, मृत्यु मित्त उपकारी तेरो इस अवसर के माही। कौन? यह शुद्धात्मा, ये सदैव साथ देने वाला है। इसकी सत्ता को निश्चित कराए रहे हैं। आत्मा का सद्भाव सदैव है। संयोग हो, विकल्प हो, संकल्प हो, विकल्प हो, आत्मा की सत्ता सदैव विद्यमान है। और कैसी विद्यमान है? ज्ञान दर्शन सुख गुण के साथ में विद्यमान है। जिस समय दृष्टि स्वसन्मुख होती है, सुख और आनंद ही आता है। मुझे ध्यान है, एक यहाँ पे जबेरा पड़ता है दमोह के पास में। हमारे मध्य प्रदेश में दमोह है, उसके पास में एक जबेरा छोटा सा जगह है। वहां पे एक कोई साधर्मी बहन थी, उनको कैंसर हो गया था। और वह कैंसर ऐसा था कि स्पाइन कॉर्ड पे उसका असर आ गया था। तो मतलब वो पूरा था, रीढ़ की हड्डी भी चली गई थी। अब वो कुछ मूवमेंट की स्थिति नहीं थी, पलंग पे पड़े हुई थी। पर एक बार मेरे पिताजी और पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब वहां से कहीं गए होंगे, आगे कोई कार्यक्रम में, एक ही गाड़ी में गए थे। तो किसी साधर्मी ने बोला कि पंडित जी यहाँ पर एक बहन है, बहुत अच्छी तत्वाभ्यासी हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा आप समय निकाल करके मिलके उनसे जाओ। तो गए, दोनों जन गए। तो जिसके हड्डी, रीढ़ की हड्डी में कोई वर्किंग मूवमेंट नहीं है, वह भी उठ करके बैठने को हिम्मत करे। जय जिनेंद्र किया, उठ के बैठ रहे हैं। अब उनसे कहा गया कि बहन क्या तकलीफ है? तो उत्तर क्या आता है? ज्ञायक को कोई तकलीफ ही नहीं, और जो तकलीफ है मैं उसका ज्ञान करती हूं, मैं उसको भोगती नहीं। अब आप समझ लो, समय सार का सार है हाथ में। निरोगी होने की अमृत औषधि है। जो डॉक्टर तो कह दिया हमारे पास दवाई खत्म, हमारे पास इलाज नहीं है। पर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो समय सार में, जिनवाणी माँ में, वीतरागियों के धर्म में इलाज है कि नहीं है? हाँ? वचनामृत वीतराग के परम शांति को मूल और काम आएगा। जो अंतर बल से दृढ़ है, जो आत्म स्वभाव को देख रहे हैं, जान रहे हैं, ध्यान रहे हैं, उनका कभी भी मरण नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, कदाचित कोई साधर्मी बंधु की इस स्थिति में हो, सुन भी रहे हो, तो ऐसा ही विचार करना। ये आपको सुनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये जीव का एक सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है। प्रत्येक जीव सदैव स्वस्थ है। यदि स्व में स्थित है तो स्वस्थ है, और अगर स्व को छोड़ता है, संयोगों में जाता है, संकल्प विकल्प में जाता है, तो अस्वस्थ है। देह का छूटना और देह का मिलना ये तो एक अलग बात है। स्वस्थता अस्वस्थता अलग बात है, वह दृष्टि से संबंधित है। क्या युद्ध क्षेत्र पे आर्मी के जवानों को गोलियां लग जाती हैं तो भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य पर्याय कीमती मिली है। अब इस मनुष्य पर्याय कीमती पर्याय में अपना आत्मकल्याण करना है। इसलिए ये नहीं देखना देह की स्थिति कितनी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञायक त्रिकाली है, ज्ञायक इस जन्म मरण से पार है, और ऐसा दृष्टि में लेना आत्मा का सद्भाव सदैव। ये कोई अपन गाथा स्पेशली आज ले नहीं रहे हैं, पर अपना तो कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ ही है, वैराग्य का ही पोषक है। यहाँ पे तो वैराग्य ने 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। और वैराग्य मतलब दुख नहीं, वैराग्य मतलब सच्चा आनंद। देखिए, यह सब पुद्गल के कार्य हैं, संकल्प विकल्प रूप। यहाँ तो जो जीव के अस्तित्व को नहीं मानता, उसे जीव का अस्तित्व बतलाने के लिए कहा है कि जीव को ही संकल्प विकल्प होते हैं। जीव के बिना कभी संकल्प विकल्प नहीं होते। होंगे जीव में, पर जीव के नहीं है। बेटी होती पिता के घर में है, पर पिता की नहीं है, पराई। क्या कह रहे हैं कि साहब होते तो हैं, होते तो हैं। हाँ, कौन मना कर रहा है कि नहीं होते हैं? परिणामी है जीव, परिणाम तो होंगे ही, लेकिन परिणाम होने पर भी जीव परिणाममय नहीं हो जाता। जीव जीव रूप होता है। जीव संकल्प विकल्प रूप नहीं हो जाता। जीव सुख दुख रूप नहीं हो जाता। जीव मात्र ज्ञाता। भाई, देह के साथ संयोग रूप होने पर जीव उससे भिन्न है। जानने वाला तत्व ही जीव है।
देह के साथ संयोग रूप से होने पर भी जीव उससे भिन्न है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाय। दो पंक्तियां आई हैं छह डाला में। जल पय जो जी तन मेला पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या कह रहे हैं? जैसे दूध और पानी मिले हुए होने पर भी मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। क्यों साहब? दिख तो एक ही रहे ना। हाँ, दिख तो एक ही रहे ना। एक दिखने पर भी एक है कि भिन्न है? हाँ बाबूजी, ग्वालियर से है ना बाबूजी, कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, विचार करना। हाँ बहुत बढ़िया। जी, देखिए अभी आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल अपन जिस तत्व की बात कर रहे हैं ना वो अमृत औषधि है, उससे बढ़कर हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हाँ हाँ, बहुत आपने उत्साह के साथ में तीर्थ वंदना की है। कल पुनः हम एक तीर्थ वंदना पे चलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। बहुत धैर्य के साथ में आप तत्व का अवधारण करें। इससे अच्छा अवसर अब हमारे पास नहीं है अपने निकट बैठने का। यह हमारे तत्व विचार की प्रयोगशाला है। हॉस्पिटल मतलब तत्व निर्णय की प्रयोगशाला। जो हमने तत्वाभ्यास किया है, हम उसके विषय में कितने सावधान हैं, और हमने उसे क्षयोपशम का विषय बनाया था कि आत्मार्थ भावना से उसको निर्णय किया। देखिए, देह के साथ संयोग रूप से होने पर भी जीव उससे भिन्न है, और जानने वाला तत्व ही जीव है। इस समय जो जानने में आ रहा है, जो बात आ रही है जानने में, वह कौन कर रहा है? वो मैं कर रहा हूं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तो मैं सुख दुख का वेदन कर रहा हूं कि मैं उसे जान रहा हूं? मैं देह की अवस्था में दुख रूप हो रहा हूं कि उसे जान रहा हूं? आज तक बताना हिसाब, किसके पड़ोसी ने जिंदगी भर उसका साथ दिया? ढूंढ के ले आओ कोई पड़ोसी ऐसा जो तुम्हारा हमेशा साथ दे। हैं? कोई नहीं मिलने वाला आपको ऐसा पड़ोसी जो हमेशा साथ दे। अभी जो कोरोना काल है, आपका रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब वो भी मजबूर है, क्या करें। हाँ? अभी अभी 10 मिनट पहले एक साधर्मी को और एडमिट करवाए, व्यवस्था जैसे तैसे करा के। अब वो यही बात कि भोजन पानी कौन लाके दे, है कि मैं वो भोजन पानी हम लाके देंगे, परंतु हम देह की व्यवस्था कर सकते हैं, आत्मा का निर्णय तो तुमको अपने बल पे ही करना पड़ेगा। और वो करेंगी जिनवाणी माँ, वो करेंगे तत्व का विचार, उसके बल से ही आप अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे तिल और तेल संयोग अपेक्षा एक में एक होने पर वस्तुतः दोनों भिन्न हैं। तेल और तिल देखने में तो एक ही दिखेंगे, लेकिन जब तेल निकाला जाता है तो तेल भिन्न हो जाता है, और जो तिल का भूसा है वो अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये दोनों अलग ही थे। टोडरमल जी साहब ने प्रयोग किया है इस विषय को, कर्म की और आत्मा का भिन्न भेद ज्ञान कराने के लिए। क्या कह रहे हैं? जैसे शरीर और आत्मा मिले हुए अवस्था में एक रूप भाषित होते थे, लेकिन जब भिन्न हुए तो जाना कि भिन्न ही थे। क्या कह रहे हैं? अब आप विचार करना। ये जन्म हुआ है संसार में, शरीर का संयोग बना तो जन्म कहा, और जब देह, ये आत्मा इस देह को छोड़ करके जाएगा, उसको मरण नहीं कहेंगे अपन, देह छोड़ करके जाएगा, तो क्या होने वाला है? दो जो मिले हुए थे, एक पड़ा रहेगा और एक चला जाएगा। मैं कौन हूं? पड़ा रहने वाला कि जाने वाला? तो मरा कौन बताओ? मरा कौन? एक तो पड़ा है ही, और एक जाने वाला चला गया। इसमें मर कौन गया? जिनको शरीर से राग है उनसे पूछा जाए तुम किसके लिए रो रहे हो, ये बोले ये मेरे थे, तो वो तो पड़ा है, तुम रख लो उसको संभाल। हाँ, कहते नहीं नहीं ये वो नहीं है। तो भैया निर्णय करो कि दो भिन्न द्रव्य। क्या कह रहे हैं? वो खुद कहेंगे उस समय ये वो नहीं है, मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो ये नहीं है, वो तो चला गया। अब जो चला गया उसके लिए रोने से क्या है? क्या कह रहे हैं? और जो पड़ा है वो नहीं है,
उसके नाम पे भी रोने से क्या है? अब सावधान। किसके लिए सावधान हो? अपने लिए सावधान। देखना भैया, ये नहीं सोचना ये मैं कोई व्यक्ति विशेष के लिए चर्चा कर रहा हूं। आप ये विचार करना ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रलय काल है, प्रलय काल। प्रलय काल में तत्व के खंबे को मजबूती से पकड़ के रखो आप। प्रलय आके चला भी जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, और तत्व का साथ छोड़े तो बवंडर चल रहा है, बवंडर में कहाँ उड़ जाए पता ही चलने वाला नहीं। देखिए, उसी प्रकार जीव और देह एक क्षेत्र में होने पर भी जीव तो जानने वाला है और देह अचेतन है। उस देह से जीव भिन्न है, इस प्रकार जीव तत्व को पहचानना चाहिए। कैसे? उस देह से ये आत्मा भिन्न है ऐसा पहचानना चाहिए। पहचानने का मतलब जानना नहीं, पहचानना मतलब श्रद्धान करना चाहिए। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अभी लक्षण लगा लो टोडरमल जी की भाषा में जो उन्होंने परिचय कराया। मैं कौन? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। हाँ साहब बोलिए, सब बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु स्वयं आप है, यानी मैं हूं। फिर से, मैं कौन हूं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु स्वयं आप है। और इसको पलट लो, पड़ोसी की बात करते हैं अब। ये जो पुद्गल है ये कैसा है? मूर्तिक पुद्गल प्रदेशों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित और नवीन संयोगी है। अब जब ये दो भिन्न द्रव्य हैं तो भिन्न द्रव्य का परिणमन भिन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। हम कुछ कर सकते हैं क्या भिन्न द्रव्य के परिणमन में? ये नहीं कर सकते हैं। होते परिणमन को जान सकते हैं कि नहीं? कि हाँ जानना मेरा कार्य है, जानूंगा। जानने में सुख है कि दुख है? क्या कह रहे हैं? ये जानने में मात्र सुख है, दुख है ही नहीं। अरे एक दृष्टांत समझ लो आप। एक मंच पे कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है और आपको उसका नृत्य देख के मजा आ रहा है, तो आप तो ये बोलोगे ना वंस मोर वंस मोर। है, आपको अच्छा लगा तो आपने कह दिया वंस मोर। उसकी तो सोचो, वो तो नाच नाच के मरा जा रहा है। हाँ? चलो आपकी प्रशंसा के चक्कर में एक आध बार रिपीट भी कर दिया, फिर कहे और नाचो। क्यों? तुमको तो जानना ही देखना है, तुम्हें तो जानने देखने का आनंद है। उसे तो हाथ पैर हिला रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो तो थक गया। इसलिए जानने में कहीं दुख नहीं है, जानने देखने में सुख ही सुख है। तो मेरा कार्य ही वो है क्या? मात्र जानना मेरा काम। देखिए, जीव ज्ञान स्वभावी है, वह संकल्प विकल्प को भी जानने वाला है। सुख दुख का भी जो संकल्प होता है वह जीव की पर्याय में होता है, परंतु जीव का ज्ञान उससे भी भिन्न रहकर उसका जानने वाला है। क्या कह रहे हैं? जीव की पर्याय में हो रहे हैं सुख दुख, लेकिन जीव का ज्ञान उससे पृथक रह के उन पर्यायों को जानता है, उस रूप होता नहीं। ऐसे जीव को स्वसंवेदन से जानना वह धर्म। बोलो साहब, धर्म घर में होता है कि अस्पताल में होता है कि मंदिर में होता है? रत्नकर्ण साहूकाचार्य में रखा है ये धर्म कोई ऐसा नहीं जो बाजार जाके मोल ले आए। ना तीर्थों में रखा है, ना धर्म मंदिर में रखा है, ना आयतनों में रखा है, ना द्रव्य दान में रखा है। ये धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? सुनना, अपवित्र पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हमें धीगेश जी भाई साहब भी दिख रहे हैं मुझे आज। बहुत समय तक स्वास्थ्य लाभ लिया उन्होंने। देखिए, हाँ धीगेश जी, एक मिनट। बहुत समय तक आप अस्वस्थता के दौर पे रहे हैं, मुझे लगता है लगभग हमारे साथ तीर्थ वंदना और पूजन में थे। आज बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा के साथ में आप बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो सब संयोग है, पर ये होने वाली अवस्थाएं हैं। लेकिन जिस समय अस्वस्थता थी उस समय भी मैं ज्ञान का ही कार्य कर रहा था और अपने उपयोग को बुद्धि पूर्वक देवशास्त्र गुरु में लगा रहा था, उनकी भक्ति पूजा स्वाध्याय में लगा रहा था। यही उपाय है, अलग कोई उपाय नहीं है। कमजोरी है तो देवशास्त्र गुरु का साथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, और हाथ अपना आत्मबल मजबूत हो जाए तो अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाए। क्या कह रहे हैं? और अगर गिरने लगोगे तो फिर देवशास्त्र गुरु को थाम लेना।
हाँ, और बल जग जाए तो फिर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। यही तरीका है संसार से पार होने। आइए, सभी जीव तत्व प्रेमी हैं और दृढ़ तत्व श्रद्धानी है, इसीलिए यह बात अपने को सुन करके आनंद होता है। आइए, अब हम, आज मैं जल्दी बंद कर रहा हूँ 10 मिनट, लेकिन मैं पाठ करेंगे, हम भावना 32 का पाठ पढ़ेंगे। वास्तव में अभी ये जो अपना समय चल रहा है ना, भावनाएं भाने का समय, अपने लिए भी और सब जीवों के लिए, है ना। तो वो भावनाएं हम सब जीवों के प्रति भाएंगे, पर अपने लिए भाएंगे, मुख्य भावना अपने लिए, और हमारे साथ सब जीवों के लिए भावना। जीव मात्र सुखी हो जाए, कोई दुखी ना हो, संसार के जीवों को ये निर्दोष मोक्ष मार्ग मिल जाए। आपके पास जिनेंद्र अर्चना या कोई भी पूजन की पुस्तक होगी, उसमें भावना 32 आप निकाल लीजिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, सबको याद भी है बहुत से लोगों को, और बाकी लोगों के पास पुस्तकें हैं तो आप निकाल लीजिए। अपन सभी एक साथ यहाँ से उसका पाठ प्रारंभ करें। शाश्वत को बुला लीजिए। हाँ जी, प्रारंभ करते हैं अपन। हम भी यहाँ से, मैं पहले 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, आप लोग साथ साथ 2-2 पंक्तियां वहां से अपने बैठ करके कक्ष में दोहराएंगे, और यहाँ से बाकी हमारे यहाँ बहन वगैरह भी पढ़ेंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर, जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा की हो, शोध हृदय से कहता हूँ, वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावों से। चतुर्वेद विषवेक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा लोचन से, करता हूँ पापों को शान। सत्य अहिंसा तिक व्रत में भी, मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके, शीलाचरण विलीन किया। ओ कभी वासना की सरिता का, गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी को असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा तत्व का ज्ञान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश, ये में निर्मल ज्ञान बहे। मुनि चक्री शक्री के ही में, जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते
रहा जो निखिल हो दर्शन ज्ञान स्वभावी, जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का भी ध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अति, निष्कलंक त्रैलोक दर्शी वै देव कहे मम हृदय समीप। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचेत, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार देव करे मम हृदय पवित्र। देख रहा जो निखिल कर्म कलंक अछूत, न जिसका कभी छू सके देव प्रकाश, मोहत मेरे को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आ। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयं में, भय विषाद चिंता सब जिसके, परम शरण मुझको वह दे। तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संसर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, विश्व मनाता है मातम, हे सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। ओ वाह जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न वाह जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। अपनी निधि तो अपने में है, बाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब कहे है, कर्मादीन विनाशी है। तन से जिसका ऐक्य नहीं, हो सुतते मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। ओ महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते,
करें आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार कर, फिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। हो निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महा। शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर अभी भावना 32 का पाठ किया। आज थोड़ा सा मैंने 10 मिनट पहले ही, लगभग 7-8 मिनट पहले स्वाध्याय को विराम लिया था, क्योंकि भावना थी कि वह सभी साधर्मी बंधु जो कि कदाचित अभी अस्वस्थता का काल किसी का चल रहा हो, वह जुड़े हुए थे आज हमारे साथ में। भले उनके कैमरे ऑफ हैं, लेकिन वह उस तत्व का श्रवण कर रहे हैं। और ये भावनाएं मतलब ऐसी हैं जैसे रोग के काल में थोड़ी सामर्थ्य नहीं हो तो हम अनाज सीधे नहीं खा पाते हैं, तो हमें लिक्विड के तौर पर हल्की सुपाच्य चीजें दी जाती हैं। तो यह जो पाठ आदि हैं ये उतने ही सुपाच्य है। बड़ी सहजता से हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाकर एकाग्रता कराते हैं। कर्म के उदय की व्यवस्था भी ज्ञान में आती है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पोषण। अभी हमारे पास समय है करीब 10 मिनट का। एक भक्ति पाठ में यहाँ से करता हूँ, साधर्मी बंधु आप उसका लाभ लेंगे। और बहुत ही आपका प्रिय भक्ति है, अपने स्वरूप की चर्चा है। वह स्वरूप की चर्चा को अपन एक भक्ति पाठ के रूप से देखते हैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर आए भले ही पामर है, अंतर से वैभववान हूँ मैं। पर आए भले ही पामर है, अंतर से वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। हूँ आयु रहित नित अजर अमर, सच्चिदानंद सुख खान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुता वान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण, पर से आदान प्रदान नहीं। त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, अरु अगरु लगो गुण धाम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं
भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। तृप्ति आनंदमयी प्रगटी, जब देखा अंतरनाथ हूँ मैं। तृप्ति आनंदमयी प्रगटी, जब देखा अंतरनाथ हूँ मैं। नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं। अब रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। इस तरह से अपने आत्म वैभव स्वरूप का परिचय करते हैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं। अरे पर्याय पामर भी हो या बहुमूल्य भी हो, परंतु वह पर्याय ही है, और मैं जो ज्ञायक तत्व हूँ वो उससे भिन्न हूँ। ऐसे भिन्नता का जो अनुभवन करते हैं, उन्हें निश्चित ही एक भावना हमें सदैव ध्यान में रखनी है। 38वीं गाथा का मर्म हमारे हृदय में रहना चाहिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। परमाणु मात्र नहीं अरे, परमाणु मात्र नहीं अरे। देखिए, एक समय अब ऐसा है, समय अभी हम सब स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं, आत्मार्थी बंधु हैं। वैसे हमारा किसी का किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन अगर हमारा कोई परिचय है, वो एक है, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है, आत्मार्थ की भावना एक है, और हम सबके आराध्य देवशास्त्र गुरु एक है, और ज्ञायक भी हमारा एक है। इसलिए हम सभी की ये कार्य है। कोई कभी पूछता है इस समय में हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इस समय में भावनाएं मंगल भा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंगल भावनाएं भा सकते हैं। तत्व के उपदेश के द्वारा, तत्व के चिंतन मनन के द्वारा अपना स्थितिकरण भी कर सकते हैं, उन जीवों का भी स्थितिकरण कर सकते हैं। और यह जो तत्व की परम औषधि है, इसका सेवन करने से जब जीव अजर अमर हो सकता है, तो ये देहादि के रोग की क्या बल है उसके आगे। ये तो सब उदय जनित व्यवस्था है, और वस्तु की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। क्या कह रहे हैं? वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं है, ये बात को बिल्कुल हृदयंगम कर लें। हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। ये बात उनके लिए नहीं कही है जिनके कदाचित अस्वस्थता है। जो स्वस्थ भी हैं, वह भी अपने स्वरूप को दृढ़ता से ऐसे ही अंगीकार करें तो कभी अस्वस्थता होने वाली नहीं है। और इस बात को जो अभी स्वीकार कर रहे हैं, वो आज भी स्वस्थ गायक का ही आनंद ले रहे हैं। हम सभी निरंतर उसी का आनंद लें। आइए, ये कर्म के उदय भी हमारे साथ क्यों हैं? अपनी ही भूल से हैं। देव शास्त्र गुरु भगवंतों से हम भाव प्रतिक्रमण करके अपने दोषों का प्रायश्चित लेते हैं, क्षमा भाव अंगीकार करते हैं, और इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प अंगीकार करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं।
ओम नमः सिद्धेभ्य। इस तरह से हम सभी ने भावना 32 आत्म वैभव स्वरूप की चर्चा, वैराग्य भावनाओं की चर्चा कार्तिकेय स्वामी के इस महान ग्रंथ के आधार पे की है और प्रतिक्रमण आदि भाव के द्वारा अपने भूल को भगवंतों के समक्ष रखते हुए क्षमा भाव अंगीकार किया है। आइए माँ जिनवाणी को पुनः स्मरण करते हुए और विराम लेंगे। जिनवाणी स्तुति, संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ होगा। हाँ, ये कृषा द्रव्य बेटा आप बोलोगे जिनवाणी स्तुति? हाँ बोलिए बेटा। साधवादन द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशामय जिनवाणी मात की जय। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय से करें। शिवली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। एक कल जो हमारी मंगल तीर्थ वंदना सुबह होगी वो 8 बजे अपना जो समय होता है उस समय होगी। कल प्रोफेशनल संगीतकार साथ में नहीं होंगे, इसलिए हम बिना ही संगीत के कल मंगलमय तीर्थ वंदना और पूजन आदि के कार्य में जुड़ेंगे। लेकिन निश्चित ही हमारी भावनाएं उत्कृष्ट रहें और हमारे पवित्र परिणामों के साथ में हम ये सद्भावना रखते हैं। हमारी यात्रा संघ के सभी साधर्मी बंधु किसी को हमारी कोई भी तीर्थ यात्रा में डोली की जरूरत ना पड़े और उनकी यात्राएं पूर्ण हो, वो हमारे साथ हर यात्रा में 300 भी यात्रा ही नहीं, आगे जितनी भी हमारी मोक्ष पथ की यात्रा है वहां उनका हमारा साथ रहे। और किसी को भी कोई भी साधन में बंधु अस्वस्थ काल हो, आपके निकट नगर में जो भी विशेष जानकार साधन में बंधु हो, तत्व जानते हो, मेरा एक काम है उनसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे समय में हम कुछ नहीं दे पाए ऐसा नहीं समझना। हम तत्व की 2 बात भी यदि उस जीव के साथ करते हैं और उस स्थितिकरण होता है तो वो परम औषधि है। मेरी भी कहीं आवश्यकता किसी भी बंधु को, कोई भी साधर्मियों को लगती हो, आप मुझे किसी भी समय पे फोन कर सकते हैं, लेकिन बस देह की बात करने के लिए नहीं, शुद्ध आत्मा की और अपनी आत्मा की चर्चा करने के लिए, अपनी बात के लिए सदैव हमें जागृत और सावधान रहना है। सभी तत्वाभ्यासी आत्मप्रेमी जीव आत्मस्वरूप का परिचय कर अल्प काल में संसार दुख से मुक्त हो, इस मंगल भावना से विराम। कल प्रातः काल 8 बजे हम सभी मंगल तीर्थ वंदना और जिनेंद्र पूजन के साथ स्वाध्याय क्रम में जुड़ेंगे। सभी को